नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है इंडिया, इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन। तो ये आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन है क्या। अब यहाँ पे जो लोकेशन है, उससे मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स हो गया या फिर लॉन्गिट्यूड्स हो गया। और हम लोग देखने जाएंगे कि कैसे इंडिया की लोकेशन ने पूरी दुनिया को बहुत इनरिच अपने वेदास हो गए या फिर उपनिषद हो गए, कैसे हमारे देश से ज़रा सोचिए कि हमारा देश कहाँ लाया करता है। हमारा देश एशिया में लाया करता है, यहाँ का ही हमारी कंट्री इंडिया है और ये पूरी रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो कैसे हमारे जो वेद और उपनिषद हैं उनका इन्फ्लुएंस यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको बता देता हूँ, वो लोकेशन, इंडिया की लोकेशन, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस पूरी दुनिया में या फिर हम लोग का हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। तो बेसिकली हमारे अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ओन एशिया, उसके बाद देन विल गो टू यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, ये 6th है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट हमारा 7th है अंटार्कटिका। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। और हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है, ये इंडिया है। और ये तो इंडिया, अब जो इंडिया की स्टेट है हम लोग वो दिखा रहे हैं, पर पहले जो इंडिया का था जिसे हम लोग अखंड भारत कहते थे, वो और ज़्यादा बड़ा था। तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, ये जो हमारे वेदास हैं उसके जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र होने में। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंडिया लाए कौन से रीजन में करता है, मीन्स इंडिया की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू, सब लिखते हैं एशिया में। तो विद रिस्पेक्ट टू एशिया देखें तो ये एशिया है। अब इंडिया एशिया के किस पोर्शन में लाया करता है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, एंड देन ये सबको पता होता है। प्रॉब्लम आती है वेस्ट और ईस्ट में। तो वेस्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और ईस्ट आपके राइट हैंड पे। अब वेस्ट और ईस्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग, हमें लगते हैं ना वी, तो वी किधर आता है, लेफ्ट में, और ई किधर आता है, राइट में। तो आप ये इधर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वी वाला कंसेप्ट आप देख सकते हैं। तो इंडिया आप देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो इंडिया कहाँ लाया कर रहा है, देखो ये रहा हमारा इंडिया। तो इंडिया सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में लाया कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चली कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में लाया करता है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, आप देखो कि ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर का है 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर है हमारा। इक्वेटर हमें पता है कि पूरे इसको इक्वली डिवाइड करता है। तो ये इक्वेटर में वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया इक्वेटर। अब मैं आपका ध्यान एक लाइन पर, एक ये हमारा क्या है, देखो आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फ़र्क पता है। लैटिट्यूड मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये दोनों लाइन कौन सी होती हैं, ये दोनों लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आते हैं इमेजिनरी लाइन से, असल में नहीं है। ये जस्ट हमने अपनी सुविधा के लिए, जस्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ऑफ अ पर्टिकुलर टाउन, ये हमने ये जो फॉर्मूला या फिर ये कॉन्सेप्ट है ये ईजाद करा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपका ध्यान एक चीज़ की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। देखो ये तो हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे। और अब आप देखोगे कि एक लाइन है, देखो ये 20 है और ये 20 है, ठीक है। तो इसके बीच में ये 0 है, तो ये हमारा हो गया 0। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा देन साउथ, देन ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो हमने फिर से
किस में डिवाइड कर लिया, इस पूरी दुनिया, इस वर्ल्ड मैप को हमने सिंपल इसमें डिवाइड कर लिया, जस्ट टू फाइंड कि हम असल में कहाँ लाई करते हैं। तो हम लोग देखोगे कि इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे साउथ, ठीक है। तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, और आप देखोगे कि कहाँ कहाँ कौन से, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये इंडिया राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, यानी कि इंडिया की पोजीशन क्या हुई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इंडिया की पोजीशन हो गई नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है इस वर्ल्ड मैप के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया, हमने देखो वर्ल्ड मैप को डिवाइड कर लिया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में। तो ये 0 डिग्री लाइन वाली क्या हो गई, देखो ये, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हमारी लैटिट्यूड हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि वर्टिकल लाइन और 0 डिग्री पर हम दोनों ड्रॉ करा है। और अब आप देखोगे कि जो जाहिर सी बात है, अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, ये इंडिया है, इंडिया को हमने देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग इंडिया को डिवाइड करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो देखो हमें क्या मिलता है, देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो अब देखो कि जो इधर वाली कंट्रीज हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज, जो इधर वाली पार्ट है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। जाहिर सी बात है मैंने 0 डिग्री एग्जैक्ट में नहीं बनाया, एकदम मिडल से पास नहीं करा, तो इसलिए आपको लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश कैसे ईस्टर्न में आ गया, पर उत्तर प्रदेश वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न स्टेट है सॉरी। तो हमने जो इधर आ रहा है उसको ईस्टर्न वाला दे दिया, तो सेम वही लॉजिक हमने वर्ल्ड मैप वाले में लगाया है। तो इंडिया हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। अब इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये आपकी एनसीईआरटी से मैंने लिया है, एनसीईआरटी से मैंने आपके ये जो लाइन ली है, और इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तो बेसिकली इस चैप्टर में से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिकली इतना बड़ा आता नहीं, पर अगर आपसे सारा लोकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी पूछ ले तो आप लोग जो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो बात करें इंडिया की लोकेशन की, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया लाइक करता है, इंडिया 37 डिग्री, इंडिया के लैटिट्यूड देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब इंडिया का लैटिट्यूड देखते हैं, तो द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब ये मेन लैंड क्या होता है, मेन लैंड बेसिकली वो पार्ट होता है, जैसे कि ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है, तो ये हमारा श्रीलंका हो गया, और ये यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप। तो जो मेनलैंड है, मेनलैंड होता है कि जो आपका आइसलैंड या फिर पेनिनसुला या फिर कोस्ट को छोड़ के जो एक्चुअल में जो कंट्री होती है उसे कहते हैं हम लोग मेनलैंड। इससे अच्छे से आप लोग, अगर आप देखोगे, अगर आप मेनलैंड के बारे में जानना चाहते हो तो आप देखोगे कि चाइना एक मेनलैंड है और ताइवान मेनलैंड नहीं है, पर ताइवान भी एक कंट्री है। तो आप लोग से सर्च करके देख सकते हैं कि क्यों चाइना एक मेनलैंड है और ताइवान नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो रहा करता है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको भी मैप में दिखा भी दूँगा। और जो लॉन्गिट्यूड है वो लाया करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, और ये आपका जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लाया करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले उसी मैप में बताया था, देखो इंडिया नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक है। और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास करता है, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैप में। तो बेसिकली आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, देखो सॉरी, जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ये वेस्ट नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे ये ईस्ट आएगा इधर, क्योंकि इंडिया वेस्टर्न पार्ट में लाया करता ही नहीं है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आप लोग ये जो पॉइंट है इनको आप लोग याद कर लो, इस मैसेज को समझाने का नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। पर आपको मैं दिखाता हूँ ये लाई कैसे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो ये रहा हमारा 36 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, 36 डिग्री वाला लैटिट्यूड हमारा ये रहा, और ये रहा हमारा 8 डिग्री। तो हमने पहले आपको क्या बताया था कि इंडिया
8 डिग्री के आसपास कुछ लाई करता है, आपको एक बार वैल्यू बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया का लैटिट्यूड लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखते हैं उधर 8 डिग्री 4 मिनट, देखो ये रहा 8 डिग्री, तो ये 8 डिग्री से कुछ ऊपर है थोड़ा, ये देखो आप लोग थोड़ा ऊपर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 36 से देखो ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया कि 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया लैटिट्यूड के बाद। अब बहुत से लोगों को लग रहा हो कि ये सीधी लाइन खींची है तो उससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी हो रहा था, बट ऐसा नहीं है। देखो ये रही लैटिट्यूड वाली लाइन, लैटिट्यूड हमेशा बोलो, लैटिट्यूड का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लॉन्गिट्यूड का मतलब वर्टिकल लाइन। अब लॉन्गिट्यूड वाला देखते हैं। लॉन्गिट्यूड की लाइन देखो ये आ रही है, ये दिख रही है ये वाली, ये हमारी आई थिंक अलग कलर से होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड की लाइन ये आ रही है आपकी, जो मैंने रेड से शो करी है, और लैटिट्यूड की लाइन आपकी ब्लैक से आ रही है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोग किसी भी रीजन से ग्रिड बना के, जैसे कि हम लोग ग्राफ में पॉइंट लोकेट करते हैं, सेम हम लोग इसी की मदद से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग एक एरिया को लोकेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड हम लोग देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन है, ये वाली। तो देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखो 68 डिग्री, ये रहा ये 68 डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये एग्जैक्ट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से है, ताकि आपको पता चले, आपको वो वैल्यूज़ आपको रटनी ना पड़े, आपको पता है कि हाँ ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पोजीशन निकले। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इसे भी आराम से देख सकते हैं, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो हम लोग देखते हैं वो पास कहाँ से हो रहा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास हो रहा था, ठीक है। तो एक बार आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले स्टेट्स का नाम बताओ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात का होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो टोटल कितनी स्टेट्स है, 7 स्टेट्स हैं। फिर से बोलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 7 आपकी जो स्टेट्स हैं जो कि पास करते हैं, और आपको पता होना चाहिए। आपका MCQ फॉर्म में वो पूछ सकता है कि कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से 3 नहीं होंगे और 2 होंगे, 1 होगा सॉरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट पास कर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि क्या है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इंडिया की साइज़ क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।